मिस्टर बॉस के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मेरे साधारण वीडियो या फिर रोज़ाना जिस तरह से मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, फूड एक्सप्लोर करता हूँ या फिर जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, इससे संबंधित बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड यानी सोना, इसकी खरीदारी को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ आपके लिए। देखिए, हम खासकर जो इंडियंस हैं, ये गोल्ड से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। खासकर हमारी जो माताएँ बहनें हैं, ये गोल्ड से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। तो हर एक ओकेशन पर, हर एक खासकर शादियों पर, तीज त्योहार पर हम लोग गोल्ड परचेज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड परचेज़ करते समय हम कितना ज़्यादा ठगे जा रहे हैं? दोस्तों, गोल्ड परचेज़ करने के भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, जिसके बिना अगर आप गोल्ड परचेज़ करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गोल्ड की हम जो बेसिक थ्योरी है इसको समझ लेते हैं। गोल्ड 100% जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्के, चॉकलेट या बिस्किट के शेप में ही बनाया जा सकता है। जो गोल्ड कॉइन होते हैं वो 99.99% के होते हैं। जो बिस्किट के शेप में होते हैं गोल्ड, वो 99.99% होते हैं, यानी 100% प्योर गोल्ड होता है। लेकिन उस गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप उसको दाँत से चबाओगे तो वो सॉफ्ट होकर बिल्कुल दब जाएगा आपके दाँत से, इतना सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर जब ज्वेलरी की बात आती है तो ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा तांबे का मिलाया जाता है। अब यहाँ पर ही मेन गेम होता है दोस्तों। ये जो तांबा है, इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे गोल्ड का जो प्रॉपर वैल्यू है वो बना रहे। गवर्नमेंट के हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो है 91.6%। जी हाँ, 91.6% गोल्ड और बाकी के जो 8.4% जो है ना, इतना तांबा अगर आप मिक्स करते हैं तो आप हॉलमार्क के लिए एलिजिबल होते हैं। और पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने बिना हॉलमार्क के गोल्ड जो बेच रहे हैं, इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसके बाद भी जो ज्वेलरी वाले हॉलमार्क के बिना गोल्ड बेच रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर उसके बारे में किसी को जानकारी मिलती है तो उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब भी आप गोल्ड परचेज़ करें, तो अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें 91.6 लिखा हो। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ 22 कैरेट लिखा हो। उसके साथ एक हॉलमार्क जो कि ट्रायंगल शेप में एक मार्क होता है, वो बना होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अंदर कुछ कोड भी लिखा रहता है। उसकी प्रिंटिंग भी बहुत अलग से आपको दिख जाएगी। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड जो है हॉलमार्क है। 91.6% से ऊपर वाले जितने गोल्ड हैं सब में हॉलमार्क होता है। उससे नीचे वाले गोल्ड में हॉलमार्क नहीं होता है। तो अगर जब भी आप गोल्ड ले रहे हैं तो बिना हॉलमार्क के गोल्ड नहीं लेना है। ये तो गोल्ड के प्योरिटी की बात हो गई, लेकिन गेम सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से आपको ठगा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर जो है ना, थोड़ा कैरेट को समझ लेते हैं। दोस्तों, कैरेट से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। लोग क्या सोचते हैं कि 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, इस तरह से जो है गोल्ड को हम डिवाइड किया कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कई बार 23 कैरेट गोल्ड में आपको 80, 82, 85% की मात्रा मिलती है गोल्ड की। लेकिन वो लोगों को, जो ज्वेलरी स्टोर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि 23 कैरेट है, ये ज़्यादा प्योर है, 22 कैरेट से ज़्यादा प्योर है, ऐसा बोलकर उन्हें ठग लिया जाता है। लेकिन आपको इस 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, इसके साथ साथ आपको परसेंटेज भी देखना है। उनसे पूछना है कि आप इसमें गोल्ड की मात्रा क्या है, कितना परसेंट है, राइट? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको गोल्ड हमेशा एक ट्रस्टेबल स्टोर से लेना है। एक ट्रस्टेबल स्टोर मतलब ऐसा नहीं कि आपके गांव के पास कोई बहुत पुरानी दुकान है तो वहां से आपने जाकर ले लिया। वो ट्रस्टेबल आपकी नज़र में है, लेकिन वो रियल में देखा जाए तो ट्रस्टेबल नहीं है। अगर वो हॉलमार्क नहीं दे रहा है, अगर वो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं बता रहा है, जीएसटी वाला इनवॉइस नहीं दे रहा है। देखिए, प्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर ज्वेलरी लेना है तो ज्वेलरी के लिए 91.6% का गोल्ड आपको लेना है। उस पर हॉलमार्क लगा होना चाहिए और साथ ही वो किसी ब्रांडेड स्टोर से लिया जाना चाहिए। जैसे एक, अगर मेरा जो सबसे फेवरेट ब्रांड है वो है मालाबार। पहले भोपाल में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मालाबार भोपाल में भी आ चुका है। मालाबार से गोल्ड लेने के बहुत सारे फ़ायदे इसके बाद बताऊंगा।
हम पहले आ जाते हैं मेकिंग चार्ज के ऊपर, जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था और जो एक बहुत अहम फैक्टर है जहां पर आप ठग लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मेकिंग चार्ज क्या होता है? जब भी आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का प्राइस मान के चलिए कि आज का प्राइस है 54,000 रुपये। तो 54,000 तो गोल्ड का प्राइस है, लेकिन जो गोल्ड की ज्वेलरी आप ले रहे हैं, उस ज्वेलरी को बनाने में जो कारीगरों की मेहनत लगी है, उसे कहते हैं मेकिंग चार्ज। अब वो मेकिंग चार्ज किस तरह से लिया जाता है आपसे? आपसे परसेंटेज के माध्यम से लिया जाता है। तो 4% से शुरू होकर 25%, 30% तक मेकिंग चार्ज होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना डिज़ाइनर वाला ज्वेलरी ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा उसमें मेहनत लगी है। तो जब भी आप इस तरह के कोई भी ज्वेलरी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मालाबार आप गए, तो मालाबार में तो हालाँकि मेकिंग चार्ज वगैरह काफ़ी रीज़नेबल है, फिर भी अगर आपको कंपेयर करना है तो सेम आर्टिकल, आपने वो आर्टिकल देख लिया, सेम आर्टिकल का आप उसके जो आस-पास में दूसरे स्टोर्स हैं, जैसे डीपी ज्वेलर्स है, कल्याण है, वहाँ पर जाकर भी आप उस आर्टिकल का मेकिंग चार्ज ज़रूर जाँचिए। अगर मैं नॉर्मल जो लड़कों के चेन आते हैं, मशीन वाले चेन आते हैं, वो 4 साढ़े 4% मेकिंग चार्ज होता है उस पर, यानी 1 लाख रुपए पर 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये आपको उस पर मेकिंग के देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम हार वगैरह की बात करें या फिर दूसरे और इससे ज़्यादा मेहनत वाले, जिस पर ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में, ऐसे ज्वेलरीज़ की बात करें तो उस पर 10%, 12%, 15%, 18%, 25-30% भी रहते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि इसमें मेकिंग चार्ज दूसरे स्टोर के कंपेयर में इस स्टोर पर ज़्यादा है या कम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है जीएसटी। तो दोस्तों, ज्वेलरी में परसेंट का जीएसटी अप्लाई होता है। अब हम स्टोर पर आते हैं। स्टोर के बारे में मैं बात कर रहा था। जो मेरा फेवरेट स्टोर है वो है मालाबार। तो मालाबार मेरा फेवरेट स्टोर क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मालाबार एक इंटरनेशनल ब्रांड है। मालाबार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड और डायमंड कंपनी है। जी हाँ, इसके स्टोर्स दुबई, ओमान और थाईलैंड जैसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में भी आपको मिल जाएंगे। और इसकी सबसे ख़ास बात बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भोपाल के स्टोर से गोल्ड परचेज़ किया, दिल्ली में हैं आप, मान के चलिए कि वहाँ पर आपका ज्वेलरी टूट गया है इसमें, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी लोकल स्टोर से आपने परचेज़ किया है तो वहाँ पर आपको उसे ठीक करवाने के पैसे देने होंगे, है ना? लेकिन मालाबार में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि मालाबार के किसी भी दूसरे आउटलेट पर जाकर आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हैं, लाइफ टाइम। जी हाँ, ज़िंदगी भर आपको फ्री सर्विस मिलती है किसी भी स्टोर पर। पहली चीज़ है प्राइस। प्राइस जो है इसका काफ़ी अच्छा है, मेकिंग चार्ज कम है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको सर्विस बताया, आप किसी भी जगह पर जाकर ले सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है इंश्योरेंस। आप कोई भी ज्वेलरी लेते हैं तो आपको उस पर इंश्योरेंस मिलता है। 1 साल का इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता है। आपका ज्वेलरी गुम जाए, टूट जाए, कहीं खो जाए तो आप उसका एफआईआर करने के बाद उसकी कॉपी अगर ज्वेलरी स्टोर पर जाकर दे देते हैं जहाँ से आपने परचेज़ किया है, तो उस पर आपको 80% तक जो पैसा है वो कंपनी आपको देती है, इंश्योरेंस कंपनी। ये सर्विस दूसरे किसी भी कंपनी में नहीं है। मालाबार का प्राइस सबसे कम है पूरे मार्केट में, मेकिंग चार्ज सबसे कम है। सर्विस के लिए आपको किसी भी दूसरे जगह पर भटकना नहीं पड़ता है। आप किसी भी शहर में हैं, उसी शहर में मालाबार के स्टोर पे आप चले जाइए और आपको वहाँ पर आपको फ्री सर्विस मिलेगी। और चौथी चीज़ कि इसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि गोल्ड यानी सोने के बारे में मैंने जो भी जानकारियाँ आपको दी है, ये आपके लिए लाभकारी होगी। और भी कोई आपके सवाल अगर हैं गोल्ड के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको सच बताऊं तो पिछले कई सालों से गोल्ड के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है मैंने, और यूं कह सकते हैं कि गोल्ड पर मैंने पीएचडी कर रखी है अभी। तो कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार।